कर्म का सिद्धांत बताता है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से सुख मिलता है और बुरे कर्म करने से दुख की प्राप्ति होती है। यह सिद्धांत हमें जीवन में संतुलन और उत्तरदायित्व का एहसास कराता है, क्योंकि हर कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में आने वाले अनुभवों पर पड़ता है। इसके साथ ही सनातन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। यह माना जाता है कि आत्मा अमर होती है और यह केवल शरीर का त्याग करती है। जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता रहता है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में जन्म लेती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। आत्मा का सच्चा स्वरूप मोक्ष प्राप्त करना है, जो केवल मोहमाया और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ही संभव है। मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा के सानिध्य में रहना है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति के भीतर शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है, और यह स्थिति संन्यास, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सनातन धर्म में योग और ध्यान का भी बहुत महत्व है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। योग का अभ्यास हमें न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि यह हमें मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है, जिससे व्यक्ति सत्य के निकट पहुंच पाता है। सनातन धर्म में अहिंसा का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का वास होता है और इसीलिए सभी के प्रति करुणा और अहिंसा का भाव रखना आवश्यक है। अहिंसा का पालन कर हम अपने भीतर प्रेम और दया का भाव उत्पन्न करते हैं, जो हमारे जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है। सत्य और धर्म का पालन करना भी मनुष्य का परम कर्तव्य माना गया है। सत्य का मार्ग हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है और हमें मोहमाया के बंधनों से मुक्त करता है। सत्य का पालन करते हुए जीवन जीने से हमारे मन में पवित्रता और शांति आती है। सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होता है। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों वेद और उपनिषद में जीवन और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया गया है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा, ब्रह्मांड और ईश्वर का क्या संबंध है। यह ज्ञान हमें जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजने में सहायता करता है और हमें हमारे असली स्वरूप के बारे में बताता है। ये ग्रंथ जीवन की सच्चाई को समझने का साधन है और हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। सनातन धर्म में ईश्वर को साकार और निराकार दोनों रूपों में माना गया है। ईश्वर को हर रूप में, हर कण में देखा जा सकता है। जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं वे साकार ईश्वर की उपासना करते हैं, जबकि कुछ लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं और ध्यान व साधना के माध्यम से उनकी प्राप्ति की कोशिश करते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति का भाव ही व्यक्ति को सत्य और मोक्ष की ओर ले जाता है। ईश्वर के 10 अवतारों की मान्यता है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। यह माना जाता है कि ईश्वर विभिन्न कालों में अलग अलग अवतारों में प्रकट होकर संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। ये अवतार संसार में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं और अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को सही राह दिखाते हैं। सनातन धर्म में प्रकृति का भी विशेष स्थान है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और सभी प्राकृतिक तत्वों को देवताओं का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति की पूजा करने से हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है और हम सभी जीवों के साथ सामंजस्य में रहते हैं। प्रकृति की रक्षा करना और उसका आदर करना सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को पंच महाभूत कहा जाता है। यह माना जाता है कि ये 5 तत्व ही जीवन का आधार हैं और इनसे ही मनुष्य का शरीर बना है। जब हम इन 5 तत्वों का आदर करते हैं, तब हमारा जीवन और भी पवित्र और संपूर्ण होता है। गुरु का महत्व सनातन धर्म में सर्वोपरि है। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि गुरु ही हमें जीवन की सही राह दिखाते हैं और हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। गुरु ही ज्ञान का स्रोत हैं और उनका आदर करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार के रूप में पूजा जाता है। ये तीनों देवता ब्रह्मांड के 3 मूल तत्वों के प्रतीक माने जाते हैं और वे इस सृष्टि को चलाने में सहायक हैं।
सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों और देवी देवताओं की उपासना को मान्यता दी गई है। भक्त अपने अपने विश्वास और आस्था के अनुसार किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं जो उनके हृदय के निकट हो। मंत्रों का उच्चारण सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मंत्रों का नियमित जप करने से व्यक्ति के मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये मंत्र हमें हमारी चेतना को जागृत करते हैं और हमें परमात्मा के निकट लाते हैं। ध्यान और सत्संग का भी सनातन धर्म में महत्व है। सत्संग में शामिल होने से व्यक्ति के मन को शांति और स्थिरता मिलती है। ध्यान और सत्संग में ईश्वर की उपासना करने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होता है। नारी शक्ति को सनातन धर्म में देवी का रूप माना गया है। मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियां नारी शक्ति का प्रतीक हैं और उनकी पूजा कर हमें उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का संदेश मिलता है। अन्न को भी देवी अन्नपूर्णा का रूप माना गया है और इसके प्रति आदर का भाव रखना आवश्यक है। भोजन को बर्बाद न करने का संदेश सनातन धर्म देता है ताकि सभी को पर्याप्त अन्न प्राप्त हो सके। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के माध्यम से समाज में प्रेम, एकता और उत्साह का संचार होता है। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं और हमें समाज के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। व्रत और उपवास को भी सनातन धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। व्रत और उपवास के माध्यम से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ती है। भक्ति को भी सनातन धर्म में प्रमुख स्थान दिया गया है। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव जगाना भक्ति का मुख्य उद्देश्य है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करता है। सनातन धर्म में सभी धर्मों का आदर किया जाता है। यह सिखाया जाता है कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं और सभी का सम्मान करना आवश्यक है। सनातन धर्म में समाज सेवा, परोपकार और जरूरतमंदों की सहायता करना व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करता है। यज्ञ और हवन का भी विशेष महत्व है। यज्ञ और हवन के माध्यम से वातावरण को शुद्ध किया जाता है और देवताओं का आह्वान किया जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में संस्कारों का पालन करने से जीवन की पवित्रता बनी रहती है। संस्कार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और हमें धार्मिकता की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म में अध्यात्म और भौतिकता के संतुलन का संदेश दिया गया है। यह सिखाता है कि हमें न केवल आध्यात्मिक होना चाहिए, बल्कि अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। दान करने का महत्व भी सनातन धर्म में बताया गया है। सही समय और स्थान पर किया गया दान जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है और दाता के पुण्य में वृद्धि करता है। सनातन धर्म का महत्व और उसकी गहराई अत्यधिक विशाल है और इसके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम ही होगा। सनातन धर्म केवल एक धार्मिक पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अनूठी शैली है, जिसमें व्यक्ति के आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ समाज और प्रकृति से जुड़ने की एक विशेष समझ दी गई है। यह धर्म हमें हमारे सच्चे स्वरूप, उद्देश्य और ब्रह्मांड की वास्तविकता से जोड़ता है। सनातन धर्म में यह भी सिखाया गया है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य न केवल सुख और भोग की प्राप्ति है, बल्कि आत्मज्ञान, आत्मानंद और परमात्मा से मिलन प्राप्त करना है। यह परमात्मा का मिलन उस स्थिति को प्राप्त करना है जहां कोई भी भेदभाव, दुख, भय या मोह नहीं होता, केवल शांति और आनंद की स्थिति होती है। यह स्थिति व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान प्राप्त होती है। सनातन धर्म में कर्म के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें यह सिद्धांत है कि हम जो कर्म करते हैं उनका प्रतिफल हमें अवश्य मिलता है। हमारा जीवन हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम होता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करें ताकि हमें सकारात्मक फल मिले और हमारा जीवन सुखमय और पवित्र बने। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का उत्तरदायित्व समझते हुए अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रंगीन और विविधतापूर्ण संसार में सनातन धर्म यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा एक जैसा ही है और वह परमात्मा का ही अंश है। यही कारण है कि जीवन में हर व्यक्ति के साथ समान आदर और सम्मान से पेश आना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर भगवान का वास है और हर व्यक्ति को उस अद्वितीय शक्ति का हिस्सा समझकर जीवन जीना चाहिए।
सनातन धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जीवन निरंतर चलता रहता है और आत्मा कभी भी नहीं मरती। यह धर्म हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा अनंत और अमर है। शरीर के समाप्त होने पर आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त होता है और यह चक्र चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है संसारिक बंधनों से मुक्ति, और यह स्थिति आत्मा की परमात्मा से एकता की होती है। वेद और उपनिषद सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनमें जीवन के गहरे सत्य और अस्तित्व के रहस्यों का वर्णन किया गया है। वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अवधारणा को विस्तार से बताया गया है और इन तीनों शक्तियों को ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह त्रिमूर्ति ही संसार के संतुलन को बनाए रखती है। वेदों में जीवन के प्रत्येक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया गया है, चाहे वह धर्म हो, कर्म हो या भक्ति। भक्ति का मार्ग सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भक्ति या ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण मनुष्य को परमात्मा के समीप लाने का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। यह धर्म यह सिखाता है कि किसी भी देवी देवता या ईश्वर की पूजा करते समय हम न केवल उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, बल्कि हम अपने अंदर प्रेम, धैर्य और करुणा जैसे गुणों का विकास करते हैं, जो जीवन में शांति और संतुष्टि लाते हैं। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर बढ़ता है। गुरु का स्थान भी सनातन धर्म में अत्यधिक ऊंचा है। गुरु को जीवन में आदर्श मानकर उनके मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए। गुरु ही व्यक्ति को सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं और जीवन के कठिन क्षणों में सही निर्णय लेने के लिए हमें मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। गुरु के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति असंभव मानी जाती है, क्योंकि गुरु ही हमें हमारे आत्मा के सत्य रूप से परिचित कराते हैं। योग और साधना का अभ्यास भी सनातन धर्म का अहम हिस्सा है। योग केवल शारीरिक कसरत का नाम नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। योग से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही यह आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति को भी प्राप्त करता है। यह मार्ग हमें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने और जीवन में स्थिरता पाने का साधन है। त्योहारों का महत्व भी सनातन धर्म में विशेष रूप से बताया गया है। पर्वों और त्योहारों के माध्यम से हम जीवन के सकारात्मक पक्षों को मनाते हैं और समाज में एकता और प्रेम का वातावरण बनाते हैं। जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन और अन्य त्योहार समाज में भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, वैसे ही ये हमें अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। इन त्योहारों के दौरान हम केवल अपने परिवार और मित्रों के साथ खुशियां बांटते नहीं, बल्कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति आस्था का पुनर्नवा करते हैं। दान और सेवा का सिद्धांत भी सनातन धर्म में महत्वपूर्ण है। दान करने से न केवल दूसरों की सहायता होती है, बल्कि दाता को भी मानसिक संतोष और पुण्य की प्राप्ति होती है। दान केवल वस्तु का नहीं, बल्कि समय और ज्ञान का भी होता है। समाज में योगदान करने से व्यक्ति अपनी आत्मिक शांति और संतुलन को प्राप्त करता है। व्रत और उपवास भी सनातन धर्म का अहम हिस्सा है। व्रत और उपवास से शरीर और मन की शुद्धि होती है और आत्मा को ईश्वर के करीब जाने का मार्ग मिलता है। इन व्रतों के माध्यम से हम अपने भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। धर्म का पालन समाज में सामूहिक शांति और सद्भाव बनाए रखता है। यह केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग नहीं है, बल्कि पूरे समाज के सामूहिक विकास का भी साधन है। जब हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, तो समाज में एक संतुलन और शांति की स्थिति बनी रहती है। धर्म की सही समझ और पालन से ही हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बना सकते हैं और अपनी आत्मा के उच्चतम रूप को प्राप्त कर सकते हैं। नारी को सनातन धर्म में विशेष सम्मान दिया गया है। नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उसका सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है। नारी शक्ति के बिना समाज का संतुलन अधूरा होता है। सनातन धर्म में नारी के सम्मान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इसे समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जाता है।